हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग पर्सनाली 1.2 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन बोल रहा है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है और एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं, तो शुरू करते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग का एक फार्मूला जो क्वेश्चन 2 में पढ़ लिए हैं, इसी एक्सरसाइज में 1.2 में जो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम बराबर होता है, गुणनफल। यानी किसी भी दो संख्या का एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे तो बराबर होगा क्या, जैसे दो संख्या कोई भी रहेगा उसको आपस में गुना करेंगे और दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे और दोनों संख्या को गुना करेंगे तो बराबर होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन 2 में पढ़े हैं 1.2 में, इसी एक्सरसाइज में सेम उसी टाइप पे ये है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला होता है कौन सा, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ बराबर एलसीएम, या ऐसे ही बोल सकते हैं पहली संख्या है गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो चलिए उसको नोट कर रहे हैं फार्मूला को। तो नोट कर लिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। केवल दो ही संख्या में होता है, तीन संख्या चार संख्या में नहीं होता है। ठीक है, ये बराबर अगर तीन संख्या का एचसीएफ निकालेगा और एलसीएम निकालेगा और तीनों संख्या गुना करिएगा और उसका एचसीएफ एलसीएम गुना करिएगा तो कभी बराबर नहीं है, केवल ये दो संख्याओं में लागू होता है। ठीक है, तो दो संख्या जो हमारे पास दिया हुआ है क्या, 306 गुणनफल बोला है तो गुना और 600 क्या है 57। ठीक है, और बराबर एचसीएफ दिया है, एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ जगह पुट करेंगे 9 और गुने एलसीएम नहीं दिया है तो कोई वेरिएबल मान लेंगे, एक्स वाई जेड कोई भी मान लेंगे तो एक्स मान लिए, यानी कि एलसीएम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। हम लोग जानते हैं कि ये मल्टीप्लाई में है आरएचएस में, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में होने का मतलब क्या, बट्टा का नीचा अपॉन के नीचा, तो ये 306 इंटू बोलते हैं इसको गुना 657/9 और ये बराबर x बच जाएगा। ये गुना में है तो भाग में आ गया। अब ये कितना बार में कटा देगा, 9 306 को 34 बार में कटा दिया। अब 34 को हम लोग 657 में गुना करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, यानी एलसीएम का वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना आएगा 22,338 x इक्वल टू, यानी कि x ऐसे भी लिख देंगे 22,338, यानी कि क्या हो गया, एलसीएम बराबर हमारा क्या मिल गया 22,338। तो ये बहुत इजी है। अगर इसमें एलसीएम नहीं दिया था तो एलसीएम ज्ञात करिए। अगर एचसीएफ नहीं दिया रहेगा तो एचसीएफ की जगह क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे या कोई वेरिएबल मान लेंगे। और ये इधर से उधर एलएचएस आरएचएस में हम लोग जानते हैं कि गुना रहता है तो भाग में, जो रहता है तो घटाव में। ये इक्वेशन वाला चीज़ है, समीकरण निकालने वाला चीज़, समीकरण है। ठीक है, ये चीज़ बनाने वाला। अगर दो संख्या अगर है, अगर मान लीजिए एक संख्या दिया रहेगा और एचसीएफ एलसीएम दिया रहेगा तो वैसे ही हम लोग बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए एक संख्या बोलेगा हमको 600 क्या है 57 है। ठीक है, इसी टाइप समझा दे रहे हैं। और एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ दे दिया जाएगा हमारा 9, एचसीएफ क्या दे दिया जाएगा हमारा 9 और एलसीएम क्या दे दिया जाएगा, ये एलसीएम जो होगा वही होना चाहिए 22,338, जो एचसीएफ एलसीएम होना चाहिए। ठीक है, तो ये एचसीएफ एलसीएम दिया है और एक संख्या ये दे दिया है। दूसरी संख्या मालूम करने को बोलेगा तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्या गुणनफल या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ऐसे लिखेंगे और ये कोई भी x मान लेंगे, या पहली संख्या या दूसरी संख्या। इसमें अगर पहली संख्या हम माने बोलेगा कि इतना है तो दूसरी संख्या x मानेंगे अगर क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, और x मान लेंगे और ये गुना में रहेगा तो भाग कटाएंगे, उसको रिड्यूस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा, जो क्वेश्चन पूछेगा उसी का आंसर होगा। जैसे संख्या का पूछा है तो वो हमारा संख्या होगा। अगर पहली संख्या रहेगा तो पहली संख्या और दूसरी संख्या रहेगा तो दूसरी संख्या। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी से हम लोग समझ गए। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसका जो लिंक है एचसीएफ और एलसीएम का आपको नहीं निकालने आ रहा है, भाग विधि या गुणनखंड विधि, एचसीएफ का भी 2 विधि होता है, एलसीएम का भी 2 विधि होता है निकालने का। दोनों विधि दोनों का वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे है। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।